केशवदास जीवन परिचय। हाय दोस्तों, आज हम हिंदी पद का साहित्य कवि जीवन परिचय पढ़ेंगे केशवदास का, जिसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, केशवदास के बारे में हम जितना जानेंगे उतने ही हम परीक्षा में लिख पाएंगे। अधिकतर केशवदास का जीवन परिचय अधिक आता है, इसलिए आज हम केशवदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखें, और अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के जाकर घंटा प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों केशवदास जी का जीवन परिचय। और तो केशवदास जी का जन्म सन 1555 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत सन 1700 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1555 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1617 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था दोस्तों पंडित काशीनाथ। जो इनके पिता थे उनका नाम पंडित काशीनाथ था। और इनका जन्म जो ये रहते थे, इनका जन्म स्थान ओरछा ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये एक ब्राह्मण के पुत्र थे और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के दरबारी थे, यानी यह राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे माने जाते हैं। यह ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के दरबारी यानी जैसे राजा के क्लोज होते थे, राजा के क्लोज होते थे। केशवदास ने अनेक प्रकार की रचनाएं का वर्णन किया था। जैसे इन्होंने जो रचना की थी हमारे जीवन में, इनके जीवन में जो भी इनकी रचना थी वो रचना हम पढ़ते हैं। जो उसकी प्रमुख रचनाएं थी वो बताई गई है। तो चलते हैं दोस्तों। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी इनकी। और सबसे ज़्यादा इनकी रचनाएं और इनका जन्म स्थान यह पूछा जाता है परीक्षाओं की ओर में। तो इनकी रचना हो गई कवि प्रिय हो गए, रसिक प्रिय और छंदमाला। अब आते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष की ओर। जो अलंकारों के माध्यम से इनके सर्वश्रेष्ठ अलंकार कौन कौन से थे ये बताया गया है। तो भाव पक्ष की ओर आते हैं। नीति निपुण, निभर्क एवं स्पष्टवादी केशवदास की प्रतिभा बहुमुखी और उनकी रचनाओं में इनके आचार्य, महाकवि और इतिहास का रूप दिखाई देता है। और जो इनके प्रमुख अलंकार प्रमुख है इनके अनुप्रियास, यमक और श्लेष अलंकार। यह विशेष प्रेमी है। क्या ये एक विशेष प्रेमी है। अब आते हैं कला पक्षी और की ओर। इनका कवि रूप, इनकी प्रमुख प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं में स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है। संवादों के उपयुक्त विद्वान का इसमें विशिष्ट गुण है। यह रीतिकाल के एक विद्वान कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था केशवदास जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। तो आप समझ गए होंगे कि केशवदास कहाँ जन्मे, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, कहाँ क्या काम करते थे, इसने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की, क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल रोशन म्यूजिक लाखनपुर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय माँ सरस्वती।